2024 के महासंग्राम से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जंग होनी है। इस जंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल का दांव खेला है। ऐसे में ये चर्चा तेज हो चली है कि क्या मोदी सरकार ने अपने इस दांव से 5 राज्यों के चुनाव का सियासी एजेंडा सेट कर दिया है। शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। नई संसद में पहला दिन और पहले दिन ही मोदी सरकार ने आधी आबादी को अपने पाले में करने के लिए महिला आरक्षण बिल के रूप में बड़ा बंदोबस्त कर दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। दरअसल बीते कुछ सालों में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोटिंग कर रही हैं। महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी 67.18% थी, जबकि पुरुषों की 67.01% थी। 2019 से 2022 तक महिला मतदाताओं की संख्या में 5.1% की वृद्धि हुई है। 2019 में महिला मतदाताओं की संख्या 43.8 करोड़ थी, जो अब 46.1 करोड़ हो चुकी है। जाहिर है महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या चुनावी नतीजे तय करने में एक बड़ा फैक्टर रहने वाली है और महिला आरक्षण बिल इस नंबर को साधने का जरिया बन सकता है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से करीब 7-8 महीना पहले वो महिला आरक्षण विधेयक लेकर के आई है, जिससे एक ये संदेश गया है कि बीजेपी महिलाओं के विकास के प्रति, उनकी सशक्तिकरण के प्रति काफी गंभीर है। तो इससे महिला वोटर कांग्रेस का दामन छोड़कर अगर बीजेपी की तरफ आती है तो उसको फायदा होगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि राज्यों के चुनाव में ऐसा क्या है कि मोदी सरकार को महिला आरक्षण के जरिए एजेंडा सेट करना पड़ रहा है। ये समझने से पहले 3 बड़े चुनावी राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पर नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। वहीं राजस्थान में 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 98 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। महिलाओं के इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सियासी दलों की ओर से दांव पर दांव चले जा रहे हैं। कांग्रेस जहां सत्ता में है वहां लोक लुभावन योजनाओं के सहारे माहौल बनाने में जुटी है और जहां विपक्ष में है वहां स्थानीय समस्याओं के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस की रणनीति चुनाव को लोकलाइज करने की है, जबकि बीजेपी समझ रही है कि ऐसा हुआ तो उसकी जीत की संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं। यही वजह है कि वो चुनावी अभियान पीएम मोदी के चेहरे पर लाने की कोशिश में है। महिला आरक्षण बिल उसकी सबसे ताजा मिसाल है। हमारी देश की औरतें हर फील्ड में सब कुछ कर सकती हैं, तो देश क्यों नहीं चला सकती। तो ये 33% जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण का बिल है, बहुत ही सही है और हमें डेफिनेटली इसका चेंज महसूस होने वाला है। So very happy। ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है और मुझे लगता है महिलाओं को बहुत बहुत खूबसूरत मौका देगा। कब से ये बात चली आ रही है, आज जाके फाइनली बिल पास हुआ है। बहुत ही जरूरत थी एंड इस चीज से बहुत एम्पावरमेंट मिलेगी औरतों को, क्योंकि जो इंडिया का एक मोटिव है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये इसका एक टेस्टिमनी है और यहाँ से बिगनिंग होगी बहुत ज्यादा। मोदी सरकार ने बीते 9 सालों के अपने कार्यकाल में महिला केंद्रित योजनाओं के जरिए महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई है। वो चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या फिर जनधन खाता योजना, पीएम आवास योजना हो या फिर फ्री सिलाई मशीन योजना या फिर 3 तलाक का कानून। बड़ा महिला वर्ग इन योजनाओं के जरिए बीजेपी के साथ जुड़ा है। उसका असर ये हुआ है 2014 में बीजेपी को 29% महिलाओं के वोट मिले थे। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 36% पहुंच गया। इसके बाद 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों में 4 के विधानसभा चुनाव में भी पुरुषों की तुलना में बीजेपी को महिलाओं के ज्यादा वोट मिले। अब मोदी सरकार इस समर्थन का दायरा और बढ़ाना चाहती है। माना जा रहा है कि इसीलिए मोदी सरकार ने सालों से अधर में लटके महिला आरक्षण बिल को अमली जामा पहनाने का बीड़ा उठाया। तो इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक के सहारे एक नया माहौल खड़ा करके, महिलाओं में एक सिंपैथी हासिल करके, पार्टी की छवि दिखा के वो महिला वोटरों को अपनी तरफ लुभा सके और इन विधानसभा चुनाव में पासा पलट सके।
विपक्ष महिला आरक्षण बिल के चुनावी कनेक्शन को बखूबी समझ रहा है। उसके बयानों में ये चीज झलक भी रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। बिल का समर्थन उसकी मजबूरी बन गया है। लेकिन सरकार की तरफ से देरी हुई इस बिल को लाने में, और क्योंकि इलेक्शंस अब 1 साल भी नहीं बचा है, 6 महीने बचे हैं, तो सरकार इस 6 महीने को देखते हुए और इंडिया ब्लॉक की मजबूती को देखते हुए बिल लेके आई है और पूरी राजनीतिक तौर से ही इस बिल को लेकर आई है। आज केंद्र सरकार ये प्रस्ताव लाने के लिए लाई है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 वर्ष लगा दिए। ये प्रस्ताव 2014 में आया होता तो आज जो है इसका लाभ मिलता, लेकिन अब ये प्रस्ताव 2024 के चुनाव को देखते हुए लाए हैं। इसका लाभ देने की मंशा भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं है। ये संस्कार है कि देश की आधी आबादी के लिए पीएम मोदी के दिल में भरा सम्मान है, जो गाहे बगाहे सार्वजनिक मंचों से सामने भी आता रहा है। उनकी सोच और उनके फैसलों में देश की आधी आबादी को और सशक्त बनाने की उनकी प्रबल इच्छा नजर आती है। महिला आरक्षण बिल उसी का हिस्सा है। टीम न्यूज़ नेशन।